सर, दिनेश भैया, आप अपना माइक ऑन कीजिए। नमस्कार गरिमा हाँ जी। जी, हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। सबसे पहले तो आज इस कार्यक्रम में मुझे जोड़ने वाली और हमारे डिस्ट्रिक्ट की अ, अगले लाइनेस्टिक ईयर की डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर गरिमा अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस योग दिवस पे अ, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे मुझे इस कार्यक्रम में जोड़ा। और अभी अभी मैंने चित्रा थैंक तलवार यू। जी को सुना। उन्होंने जो एक इस पूरे योग दिवस का और इस कार्यक्रम का जो इंट्रोडक्शन दिया, बहुत ही अच्छे शब्दों में उन्होंने इसके बारे में बताया। तो अब योग के बारे में और मैं कुछ ज़्यादा बोलूँ, ये तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सब लोग इतने ज्ञानी हैं, ज्ञान बांटने की बात होगी। बस मैं कुछ अपने तजुर्बे से और अपने अध्ययन से एक बात ज़रूर सब लोगों के सामने शेयर करूँगा, क्योंकि मुझे आप लोगों ने एक जिम्मेदारी दी है कि मैं कुछ बोलूँ। तो मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि जैसे योग को हम जनरली आसन के रूप में ही समझते हैं, जबकि वो योग का एक भाग है। योग में और भी आप सब जानते हैं कि उसके 8 अंग बताए गए हैं। तो आसन उनमें से एक अंग है, लेकिन आसन भी बहुत महत्वपूर्ण अंग है। उस बारे में मैं थोड़ा सा जो मेरी अपनी रिसर्च है, जो मैंने अपनी स्टडी करी है, उसके बारे वो सोच के मैं बताऊंगा कि जो हमारी रूट्स में अगर आप जैसे हम इवॉल्व हुए, इवोल्यूशन में हमारा जो हिस्ट्री है, उसमें एज ए ह्यूमन बीइंग हमने लगभग 350 लाख साल पहले हम इस फॉर्म में आ गए थे जिस फॉर्म में आज हैं। लेकिन लगभग सिर्फ 70,000 साल पहले ही कुछ ऐसी घटना घटी कि हम लोग अ, मनुष्य बन गए, और आज जो हमारी फॉर्म है उस फॉर्म को हमने स्टार्ट किया लगभग 70,000 साल पहले। तो 3.5 लाख साल तक जो है, लगभग उसमें से 70,000 साल को अगर हम घटा दें, तो इतने साल तक जो हम सब लोग थे, वो मनुष्य जो थे वो सब जानवरों के साथ ही रहते थे, उन्हीं से बचते थे, उन्हीं को खाते थे, और फिर एग्रीकल्चर आया। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में हम लोगों का जो इवोल्यूशन हुआ, वो हमारी जो रहन सहन, हमारा जो खान पान और हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ, वो जानवरों की ही तरह थी। लेकिन इस 70 साल की जो बीच में जो हमारी प्रगति हुई, जिस फॉर्म में आज है, उसमें जो हमारा जो प्रोग्रेस हुई वो इतनी फास्ट हुई। और इन्हीं 70 सालों में हमारे ऋषियों ने इस योग का भी हम सब लोगों को दिया, इसका आविष्कार किया, मैं बोलूँगा। तो उन्होंने जो उनकी सोच रही होगी, मैं इस सोच को अपनी समझ से जो मैंने समझा, मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगा कि योग के ज़्यादातर आसन अगर आप देखेंगे कि वो विभिन्न जानवरों से प्रेरित होकर के उन्होंने लिए हैं। उनकी बहुत मुद्राएं जो हैं जानवरों से ली हुई हैं। उसके पीछे बेसिक कारण ये था कि हम दो पैर पे खड़े तो होने लग गए, लेकिन क्योंकि हमारे जो हिस्ट्री है वो 350 लाख साल तक हम लगभग 4 पैरों पे चले। तो हमारी मसल्स, जो हमारी बॉडी स्ट्रक्चर था, वो इस ढंग से विकसित था कि हम चार पैरों पे ही चलने में ज्यादा समर्थ थे। हमारी बॉडी ऐसे डेवलप हुई। लेकिन जब हम 2 पैरों पे खड़े हुए, तो ऋषियों ने अध्ययन किया होगा कि हमारे उस पूरे प्रोसेस में, इवोल्यूशन के प्रोसेस में, हालांकि हमें फायदे बहुत हुए, क्योंकि आज हम जो मनुष्य का एकाधिकार है इस पूरे न सिर्फ इस हमारी पृथ्वी पे, बल्कि अब तो हम पूरे ब्रह्मांड पे, पूरे यूनिवर्स पे अपना राज दिखाते हैं। हालांकि इस पूरे प्रोसेस में वो जो कभी हमारे पार्टनर रहे थे, आज जो जानवर हैं, हम उनको कुछ समझते नहीं हैं। हम समझते हैं कि हम सब कुछ ही हैं, और हम सब लोगों ने अपना एकाधिकार पूरे संसार पे, पूरे यूनिवर्स पे कर लिया है। लेकिन बहरहाल बात यह है कि हम जो हमारी जो वीकनेसेस को हमारे ऋषियों ने बहुत अच्छे से समझा। वो शारीरिक भी रही, मानसिक भी रही। और उसमें शारीरिक वीकनेसेस के बारे में अगर मैं चर्चा करूं, तो वो ये है कि जो हमारी मसल्स खड़े होके चलने में काफ़ी ऐसी डोरमेंट मसल्स हो जाती हैं हमारे डेली रूटीन में। उन्होंने इस चीज़ को बड़ा गहराई से अध्ययन किया और ये पाया कि अगर हम उन मसल्स पे फोकस ना करें, और उस फोकस को हम कॉन्शियसली ना करें, बिल्कुल ध्यान लगा के ना करें, तो शायद वो मसल्स इतनी वीक हो जाएं कि हमारे जो रोज कार्य करने के लिए हमें ज़रूरत है, हमारे शरीर में जो हमें उस बल की ज़रूरत है, वो शायद कम हो, और हम शायद असमर्थ हो, और हम हमारा शरीर एक निरोगी काया बन सकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ऋषियों ने ये इस योगासनों का आविष्कार किया होगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि ऐसी मैंने जब हिस्ट्री को स्टडी करा तो मुझे ऐसा ही लगा।
तो उन्होंने इसी को ध्यान में रखते हुए अगर आप देखेंगे कि आसन से अगर आप नियमित योगा अभ्यास करें, योग के आसन करें, प्राणायाम करें, तो शरीर के हर पार्ट की एक्सरसाइज होती है, शरीर के हर पार्ट पे उसका असर होता है। तो शायद संभवतः उन्होंने यही सोच के बहुत वैज्ञानिक रूप से इन आसनों का हमें दिया आविष्कार करके कि अगर हम इनका नियमित अभ्यास करें तो हम न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी हम स्वस्थ होंगे, क्योंकि हमने एज ए ह्यूमन बीइंग बनने में, मनुष्य बनने में अपने साथ ऐसी बहुत सारी समस्याओं को इस जर्नी में ले लिया है जो शायद जब हम इस रूप में नहीं थे वो हमारे पास नहीं थी। तो मेरा सभी आज जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स 30 लोग जुड़े हैं, मुझे मालूम है कि आप में से ज़्यादातर लोग इसको अपनी रूटीन में करते हैं, अपनी आपकी दिनचर्या का हिस्सा है योग, और गरिमा जी इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग करती हैं। आप सबको मेरी शुभकामनाएं कि आप ऐसे ही अपने स्वास्थ्य के लिए कार्य करते रहिए, और ये जो बहुत वैज्ञानिक रूप से हमें हमारे हालांकि महर्षि पतंजलि को ही इसका श्रेय जाता है, उन्होंने जो हमें ये आसन दिए हैं, और उन्होंने 8 जो हमें यम नियम आसन प्राणायाम सारे जो भी उन्होंने अंग हमें दिए हैं, उन सब अंगों का आप सब लोग, हम सब लोग पालन करें, अपने को स्वस्थ करें, अपने परिवार को स्वस्थ करें। और आप सब न सिर्फ आज इस विश्व योग दिवस पे बल्कि रोज एक योग दिवस बनाएं और अपने आप को स्वस्थ रखें, ऐसी मेरी शुभकामना है। और एक बार फिर से गरिमा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतनी सुंदर ऑडियंस के साथ जोड़ा, और आपका आज का जो योगाभ्यास का कार्यक्रम है ये सफल हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं खुद एक योग के प्रोग्राम में हूँ, यहाँ पे मैं अलग बैठ करके यहाँ पे आप सब लोगों को एड्रेस कर रहा हूँ। आप देखिए तो ये सामने जो है हमारा, मैं आपको दिखाऊंगा, तो ये सामने योगा का एक पूरा शिविर ओके। चल रहा है, और बड़े स्केल जी पे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। अभी मोदी जी का अभिभाषण चल रहा है, इसके बाद मैं भी उनको ज्वाइन करूंगा। और आप सबको भी जी योग जी। दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद और जय लायनवाद। थैंक यू। थैंक यू सर, सो मच, थैंक यू वेरी मच। आप अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा वक्त निकाल के हम इतना सुंदर हमें योग का परिभाषा दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अब हम शुरुआत करते हैं आज के क्रम में अपने योगाभ्यास से। शुरुआत हम प्रार्थना से करेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें। ज्ञान मुद्रा अंगूठा और हमारी उंगली आपस में मिली हुई हो। हथेली का पृष्ठ भाग घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। लंबी गहरी सांसों का अभ्यास करेंगे। पूरा सांस बाहर निकालें, नाभि को करें अंदर। धीरे धीरे सांस भरें, कंठ तक पूरा सांस भरें। धीरे धीरे पूरा सांस बाहर निकालें, नाभि अंदर की ओर। सांस भरें, आंखें बंद करके इसी प्रकार हर सांस को आता जाता देखें। हर सांस को लंबा और गहरा बनाएं। लंबी गहरी सांसें हमारे प्राणों का आधार। पूरे शरीर में प्राण का संचरण समान रूप से होने लगता है। हमारा मन अंतर्मुखी होने लगता है। मन शांत व एकाग्र होने लगता है। करेंगे 3 लंबी ओम की ध्वनि, फिर करेंगे गायत्री मंत्र का पाठ भावार्थ सहित। भरेंगे सांस।
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात ही प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत की उत्पत्ति करता है। हम आपके इस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहे एवं हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें प्रभु। दोनों हाथ जोड़ें, हाथों के दर्शन करें, मुखमंडल पर सहलाते हुए वापस आ जाएंगे। करेंगे हाथों की सूक्ष्म क्रियाएं। अपनी पांचों उंगलियों को मिलाते हुए अपने कंधों पर रखें। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे दोहराते जाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दाएं बाएं से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कंधों पर रखें, सामने की ओर ले आए, सामने की ओर खोलें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रखें उंगलियों को कंधों पर, कोहनियों को मिला लें, पीछे ले जाएं, आगे पीछे, आगे लाएं, पीछे, आगे लाएं। सांस भरते हुए अपने कोहनियों को ऊपर ले जाएं, सांस छोड़ते हुए तानते हुए पीछे से धीरे अपनी कोहनियों से बड़ा सा सर्कल बनाइए। हाथों की सूक्ष्म क्रियाएं हम कर रहे हैं। हमारे कंधे स्ट्रॉन्ग बनेंगे, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसे प्रॉब्लम्स में बहुत लाभकारी रहते हैं ये। सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, विपरीत दिशा से करें। सांस भरते हुए पीछे से ऊपर ले जाएं, सांस छोड़ते हुए ऊपर से नीचे। दोनों हाथ वापस कंधों पर रखकर रिलैक्स करेंगे। दोनों हाथों को एक साथ गोलाकार घुमा लें। 1 2 3 4 5 6 7। विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5 6 7। रिलैक्स। हाँ जी चित्रा आंटी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? ओके ओके। दोनों हाथों को सामने ले आए, उंगलियों को पूरा खोलें, उंगलियों की हर एक जोड़ को बिल्कुल टाइट करें, पूरी मसल्स हमारी एक्टिवेट होती हुई।
और कलाइयों को मोड़ते हुए ऊपर नीचे करेंगे। उंगलियां बिल्कुल टाइट, हर एक जोड़ बिल्कुल टाइट। सामने लाएं, मुट्ठी बंद करें, उंगलियों को अंगूठे से प्रेशर देते हुए दबाएं और खोलें। अपने अंगूठे को अंदर करते हुए, अंगूठे को दबाते हुए कलाइयों को रोटेट कर लेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विपरीत दिशा से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। आंखें बंद करके हाथों में पड़ते हुए प्रेशर को फील करेंगे। हाथों में होने वाली सुन्नपन, झंझनाहट जैसी प्रॉब्लम्स दूर होती है इन क्रियाओं के द्वारा। गर्दन की सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे। सांस भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएं, आंखें बंद रखेंगे। सांस छोड़ते हुए सामने, नीचे। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम रहती है वो गर्दन को नीचे ना करें। सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए नीचे। सेंटर में ले आए अपनी गर्दन को, ले जाएंगे दायां कान दाएं कंधे पर। वापस बायां कान बाएं कंधे पर। आंखें बंद करके अपने मसल्स पर स्ट्रेच को फील करते जाएं। दाईं ओर, बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर। गर्दन सेंटर में लाकर ढीली छोड़ दें। ले जाएं दाईं ओर पीछे। बंद आंखों से पीछे देखने का प्रयास। वापस बाईं ओर पीछे। वापस दाईं ओर पीछे। वापस बाईं ओर पीछे। दाईं ओर पीछे। बाईं ओर पीछे। गर्दन सेंटर में ले आए, गर्दन को ढीली छोड़ें। गर्दन की रोटेशन कर लेंगे, गोलाकार घुमाएं। धीरे धीरे कोमलता से आंखें बंद ही रखेंगे। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम रहती है वो नीचे की ओर गर्दन ना करें, वो पीछे से पीछे दाएं कान से बाएं कान तक ले जाएंगे, फिर बाएं कान से दाएं कान तक ले आएंगे। बिल्कुल धीरे धीरे। हमारी गर्दन की नसें बहुत नाजुक होती हैं। विपरीत दिशा से कर लें। गर्दन की क्रियाएं हमेशा धीरे धीरे कोमलता से करें। और ये क्रियाएं सर्वाइकल में, स्पॉन्डिलाइटिस में बहुत लाभ पहुंचाती है। गर्दन सेंटर में लाकर ढीली छोड़ दें। अपने दोनों हाथों से अपने गले की मसाज कर लें। जो तनाव पड़ा है उसको दूर करें।
पैरों को खोलेंगे, थोड़ा हम पैरों की सूक्ष्म क्रियाएं बैठ के करेंगे, फिर हम आसन करेंगे खड़े होकर। सूक्ष्म क्रियाएं हमारे शरीर के लिए इसलिए बहुत आवश्यक है क्योंकि इससे हमारी हाथों की, पैरों की नसें खुल जाती हैं, पूरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है और हमें आगे के आसनों के लिए हमारा शरीर तैयार हो जाता है। पैर की उंगलियों को आगे पीछे करेंगे, शरीर को सीधा रखें, पैर की उंगलियों को अंदर बाहर करें। वापस सांस भरते हुए अपने पैर के पंजों को बाहर की ओर ताने, घुटना नीचे की ओर दबा रहे, अंगूठों को आसन से लगाने का प्रयास। सांस छोड़ते हुए अपनी ओर खींचे, अपनी ओर पूरी हमारी ये पैर की पिंडलियों पर, नसों पर स्ट्रेच को फील करेंगे, होल्ड करेंगे। सांस भरते हुए बाहर, सांस छोड़ते हुए अपनी ओर, सांस भरते हुए बाहर, सांस छोड़ते हुए अपनी ओर, पूरा खींचे अपनी ओर। ढीला छोड़ें पैरों को, एड़ियों को मोड़ें, पैर की उंगलियों को आपस में मिलाएं, खोलें, दोहराते जाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस एड़ियों को रोटेट करें, तानते हुए चारों दिशाओं में। ढीलापन ना आए, तानते हुए करें, पूरी नसों पर खिंचाव को महसूस करते हुए करें। जिनके भी पैरों में दर्द रहता है वो इन क्रियाओं को 20-20 बार तक किसी भी वक्त, दिन में किसी भी वक्त, चाहे तो बेड पर बैठकर या चेयर पर बैठकर भी पैरों को लटकाकर हम इन क्रियाओं को कर सकते हैं। विपरीत दिशा से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस एक और सूक्ष्म क्रिया हम करेंगे जो हमारे घुटनों के लिए बहुत अच्छा रहता है। अपने दाएं पैर को मोड़ें और खोलें, वापस लाकर एड़ी को नीचे नहीं रखेंगे, थोड़ा ऊपर ही रखेंगे। अगर ना हो कोई बात नहीं, जितना हो उतना करें। अगर हम 10 टाइम्स रिपीट करते हैं, आप अगर 5 बार भी कर रहे हैं तो बहुत है, इसलिए जितना हो उतना करें। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दायां पैर सीधा। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हम कितना कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि हम कर रहे हैं। आए, बायां पैर मोड़ें और पैर को सीधा करेंगे, मोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर सीधा। अब दोनों पैरों को मोड़कर एक साथ करेंगे, दोनों पैरों को मोड़ लें। अगर आप ऊपर रख सकते हैं तो ऊपर रखेंगे, ऊपर नहीं रख सकते तो नीचे लाकर एड़ी आसन से लगा लें और फिर रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस विश्राम। आसन पर खड़े हो जाएंगे।
खड़े होकर करने वाले आसन करेंगे। पूरा आसन दिख रहा है ना? अगर ठीक है। ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों की ग्रिप बना लें, हाथों को नीचे की ओर तानें। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। खींचे हाथों को ऊपर की ओर और खींचे हाथों को ऊपर। थोड़ा और, थोड़ा और ऊपर खींचते हुए सांस भरते हुए एड़ियों को ऊपर उठा ले, पंजों पर आ जाएं। बैलेंस ना बने दीवार का सहारा ले लें। महसूस करें ऊपर से हाथों को मेरे कोई खींच रहा है, मेरी लंबाई बढ़ रही है। हमारे 300 जोड़ 206 हड्डियां प्रभाव में आते हैं। जोड़ों के दर्द में बहुत लाभकारी क्रिया। वापस दोनों हाथ मोड़ते हुए सर पर रखेंगे। तिर्यक ताड़ासन करेंगे। लाएं फिर से अपने दोनों हाथों को ऊपर। इस बार पैरों को आसन से लगा कर रखें। सांस भरें, हाथों को ऊपर खींचें। सांस छोड़ते हुए दाईं ओर से झुकें। अपने बाईं ओर के अंगों पर पड़ते खिंचाव को महसूस करें। 3-4 सांसों तक रुकें अपनी शारीरिक चेतना के साथ। सांस भरते हुए वापस एक और सांस भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर खींचें। सांस छोड़ते हुए बाईं ओर से झुकें। सांस भरते हुए वापस दाएं बाएं से तानते हुए हाथ नीचे। विश्राम। लेंगे कटी चक्रासन की स्थिति। दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला बना लें। दोनों हाथों को सामने लाएं। हाथ बिल्कुल बाहर की ओर तने हुए। जो भी आसन करें अपने अंगों को पूरा स्ट्रेच करके रखें। ढीलापन ना लाएं अपने अंगों में। ले जाएं दाईं ओर पीछे। दायां हाथ पीछे से पीछे, बायां हाथ दाएं कंधे पर। कमर गर्दन पूरी घुमाव में, पैर अपनी जगह स्थिर। सर्वाइकल में बहुत लाभकारी क्रिया आते हमारी प्रभाव में आती है। वापस बाईं ओर से मुड़े। बायां हाथ पीछे से पीछे, दायां हाथ बाएं कंधे पर। वापस सांस छोड़ते हुए दाईं ओर। सांस भरते हुए वापस, छोड़ते हुए बाईं ओर। सांस भरते हुए वापस आ जाएं। दोनों हाथों को नीचे ले आएं। एक क्षण का विश्राम, लंबी गहरी सांसें लेंगे। कुर्सी आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को सामने लाएं। दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला बनाकर रखें। अपने घुटनों को मोड़ते हुए इस प्रकार नीचे आएं कि कोई कुर्सी रखी है, मैं उस कुर्सी पर बैठी हूँ। ध्यान रखेंगे जिनके घुटनों में बहुत ज़्यादा पेन रहता है वो इस आसन को नहीं करेंगे। अपने हिप्स को पीछे की ओर धकेलें। रुकें कुछ देर। देखें अपने घुटनों पर, अपने पैरों पर पड़ते प्रभाव को। आंखें बंद करके जुड़े अपने अंगों के साथ। वापस दोनों हाथ वापस।
करेंगे वृक्षासन का अभ्यास। अपने दाएं पैर को मोड़ते हुए बाईं जंघा पर इस प्रकार रखें कि एड़ी हमारी मूलाधार चक्र से लग जाए और पैरों की उंगलियां घुटनों के पास आ जाए। बाएं पैर को आसन से बिल्कुल जमा लें। अपने दोनों हाथों को लाते हुए ऊपर ले आएं, प्रणाम की मुद्रा बनाएं। बैलेंस ना बने दीवार का सहारा ले लें। इस आसन में आंखें खोलकर सामने किसी एक वस्तु पर अपनी दृष्टि को टिकाएं। सामने किसी एक वस्तु पर अपनी दृष्टि टिकाने से हमारा बैलेंस बनने लगता है। 4-5 श्वासों तक रुकें। अपनी शारीरिक चेतना बनाए रखें। हमारे पैरों की, कमर की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं, मन एकाग्र होता है, फोकस बढ़ता है हमारा। वापस दोनों हाथ नीचे ले आएं, दायां पैर सीधा कर लें। अब इसी क्रिया को बाएं पैर से करेंगे। बायां पैर मोड़ें, एड़ी को मूलाधार चक्र के पास लगा लें। दोनों हाथों को ऊपर लाते हुए प्रणाम की मुद्रा बनाएं। दृष्टि सामने किसी एक वस्तु पर टिकी हुई। रुके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ वापस, पैर सीधा। एक क्षण का विश्राम। लेंगे पाद हस्तासन की स्थिति। दोनों हाथों को टानते हुए ऊपर ले आए। पीछे हाथों को ऊपर की ओर। सांस भरें और खींचे हाथों को ऊपर। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी कमर की आखिरी गोटी से, कोहनियां हमारी कानों के साथ लगी हुई, धीरे धीरे नीचे की ओर झुकें। अपनी उंगलियों को पैरों के दाएं बाएं रखें। अगर उंगलियां नहीं लग रही कोई बात नहीं, जहां तक आ रहा है वहां तक लेकर आएं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी। चाहे तो थोड़ा सा घुटना मोड़ लें अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, अन्यथा घुटनों को सीधा रखेंगे। जिनकी उंगलियां लग गई हैं, हथेलियों को लगाने का प्रयास करें। माथे को घुटने की ओर लगाने का प्रयास। आंखें बंद, सांसें सामान्य। रुकें कुछ देर। हमारे पाचन अंग सुदृढ़ बन रहे हैं। पीठ का निचला हिस्सा लचीला बन रहा है। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, दाएं बाएं से तानते हुए नीचे। लेंगे त्रिकोण आसन की स्थिति। दोनों पैरों में कंधों से अधिक फासला बना लें। पैर के पंजे सीधे हों। दोनों हाथों को दाएं बाएं करें 180 डिग्री पर। हथेलियां पृथ्वी की ओर हो। दाएं पैर का पंजा दाईं ओर करें। अपने शरीर को सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर ले आएं। ध्यान रहे आगे से नहीं झुकेंगे, बिल्कुल साइड से झुकेंगे। बायां हाथ ऊपर आकाश की ओर, दृष्टि ऊपर वाले हाथ की उंगलियों की ओर। हमारे फेफड़ों में सांस लेने की क्षमता बढ़ती है। पाचन अंग सुदृढ़ बनते हैं। कंधे स्ट्रांग बनते हैं। रुकें कुछ देर अपनी शारीरिक चेतना के साथ, अपनी शारीरिक जागरूकता के साथ। सांस भरते हुए वापस,
दायां पैर का पंजा वापस ले आएं, बायां पैर का पंजा बाईं ओर करें। इसी प्रकार सांस छोड़ते हुए बाईं ओर से झुकेंगे, दायां हाथ ऊपर आकाश की ओर। ऊपर वाले हाथ की उंगलियों को देखें, आंखें बंद, सामान्य सांसों में होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस भरते हुए वापस, दोनों हाथ वापस, पैर वापस। एक क्षण का विश्राम, लंबी गहरी सांसें। आसन पर बैठ जाएंगे, बैठकर विश्राम करेंगे। दोनों पैरों को सामने खोल लें, दंडासन में विश्राम। लंबी गहरी सांसें। करेंगे जानुशिरासन का अभ्यास। पाचन अंगों को सुदृढ़ बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए बहुत सुंदर क्रिया जानुशिरासन की क्रिया करने वाले हैं। अब हम अपने दाएं पैर को मोड़ें, एड़ी को अंदर लगाएं, बाएं पैर का पंजा बाहर की ओर तना हुआ। दोनों हाथों को अपने बाएं घुटने पर रखें। सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर लाएं, खींचे हाथों को ऊपर की ओर। जितना हमारा ये पूरा स्पेक्ट्रम ऊपर की ओर खिंचा होगा, उतना अच्छा हमारा प्रभाव पड़ेगा रीढ़ पर और उतना अधिक हम आगे की ओर झुक पाएंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुके, कमर की आखिरी गोटी से। जिनका हाथ पैर से आगे आ गया है वो अपने अंगूठों को पकड़ लें। अगर अंगूठे तक हाथ नहीं जा रहा, एड़ी के पास रख लें। जिनकी कमर में बहुत ज़्यादा पेन रहता है वो इसी पोजीशन में रुकेंगे, वो ज़्यादा आगे की ओर ना झुके। और बाकी लोग आगे की ओर झुकते हुए माथे को घुटने से लगाने का प्रयास। बहुत जोर जबरदस्ती नहीं करनी, जितना हो उतना करें। इम्पोर्टेंट ये है कि हम प्रयास कर रहे हैं, धीरे धीरे अपने प्रयास को बढ़ाते जाना है। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए दाएं बाएं से नीचे। दायां पैर सीधा करें, बायां पैर मोड़ लें, एड़ी अंदर लगी हुई, दोनों हाथ दाएं घुटने पर। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लाएं, खींचे हाथों को ऊपर की ओर। सांस छोड़ते हुए नीचे, पकड़ें अपने पैर के अंगूठे को। माथे को घुटने से लगाने का प्रयास। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए दाएं बाएं से नीचे, पैर सीधा। एक क्षण का विश्राम, लंबी गहरी सांसें। हर आसन के बाद एक क्षण का विश्राम अवश्य लें। अपनी सांसों को सामान्य करें। लेंगे वक्रासन की स्थिति। वक्रासन का अभ्यास करेंगे। दाएं पैर को मोड़ें, बायां पैर का पंजा बाहर की ओर खिंचा रहे, एड़ी को अंदर लगा लें। दायां हाथ पीछे आसन पर, अपने बाएं हाथ से पैर को क्रॉस करें। अब अपना बायां हाथ चाहे तो घुटने पर रख लें या पैर के पंजे के पास रखें। अगर नहीं हो पा रहा तो अपने हथेली को घुटने पर रखें और घुटने को पेट की ओर दबाएं। गर्दन पूरी दाईं ओर, आंखें बंद, सांसें सामान्य।
अपने कमर पर पेट पर पड़ते प्रभाव को महसूस करें। डायबिटीज में बहुत लाभकारी आसन, लिवर और पैंक्रियाज हमारे एक्टिवेट होते हैं। लिवर संबंधित दोष जैसे फैटी लिवर, लिवर सोरियासिस, इनमें बहुत लाभकारी आसन। हाथ वापस, पैर सीधा। अब इसी क्रिया को दूसरी ओर से बाएं पैर से करेंगे। बायां पैर मोड़ लें, एड़ी को अंदर लगाएं, बायां हाथ पीछे आसन पर, दाएं हाथ से पैर को क्रॉस करें, गर्दन पूरी बाईं ओर। सामान्य सांसों में रुकें, आंखें बंद ही रखें, अपने शरीर के अंगों पर पड़ते प्रभाव को महसूस करें। वापस, पैर सीधा, एक क्षण का विश्राम। हाथों को दाईं ओर रखें, बाईं ओर से पैरों को लपेटते हुए वज्रासन में आ जाएं। वज्रासन। वज्रासन में बैठने से हमारे पैरों की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं, वेरिकोज वेन्स में लाभकारी रहता है और हमारा मेटाबॉलिज्म रेट, खाना पचाने की प्रक्रिया अच्छी बनती है। करेंगे मंडूकासन का अभ्यास। दोनों हाथों की मूठ बनाएं, अंगूठा अंदर, उंगलियों से अंगूठे को दबाएं, अंगूठे के मूल भाग को नाभि के दाएं बाएं रखें। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। गर्दन हमारी रीढ़ की सीध में, गर्दन को ज्यादा नीचे की ओर नहीं झुकाना। रुकें कुछ देर, आंखें बंद करके अपनी नाभि के आसपास हो रही हलचल को महसूस करें। हमारा पैंक्रियाज एक्टिवेट होता है, इंसुलिन का सिक्रेशन अच्छी मात्रा में होने लगता है। डायबिटीज में रामबाण आसन, हमारे सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स एक्टिवेट होते हैं। सांस भरते हुए वापस लेंगे शशक आसन की स्थिति। दोनों हाथों को तानते हुए ऊपर ले आएं। सांस भरें, खींचे हाथों को ऊपर की ओर और ताने ऊपर। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। हथेलियां आसन पर रखें। माथे को आसन से लगाने का प्रयास, ना लगे कोई बात नहीं, जहां तक आए वहां तक लेकर आए। रुके कुछ देर, आंखें बंद। हमारी स्थिति खरगोश के जैसे बनने से इस आसन का नाम शशक आसन। हाई बीपी में लाभकारी। रीढ़ हमारी पृथ्वी के समानांतर होने से विश्राम में आती है। मन शांत व एकाग्र होता है, क्रोध समाप्त होता है। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए दाएं बाएं से नीचे। दोनों घुटनों में थोड़ा सा फासला बना लें। दोनों हाथों को फिर से ऊपर ले आएं, सुप्त वज्रासन करेंगे। दायां हाथ बाएं कंधे पर, बायां हाथ दाएं कंधे पर। अपने कंधों को, कोहनियों को पीछे की ओर ताने। वापस वज्रासन में बैठकर एक क्षण का विश्राम। हमारे बीच हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जुड़ चुके हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगी, सर प्लीज़ एक बार आप अपना माइक ऑन करें और हम सबको एक बार अपना कुछ
बट लायन वीरेन मेहता जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। एक बार आप शायद उनका माइक। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रीति, थैंक यू सुनीता जी। थैंक यू, थैंक मैं यू। वॉक कर रहा हूँ पार्क में। ओके सर। फिर भी आपने समय निकाला, हमें याद किया, हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आप हमारे लिए कुछ दो शब्द कहें। हाँ बिल्कुल। आज योगा डे है और मैं देख पा रहा हूँ हमारे इंटरनेशनल योगा डे पे कि मैं पार्क में हूँ, यहाँ भी योगा हो रही है, हमारे बार हाँ कॉम्प्लेक्स में जी। भी योगा हो रही है। और हर कोई जहाँ जहाँ जिसको टाइम मिल रहा है अपने अपने तरीके से इस योगा डे को सेलिब्रेट कर रहा है। और हाँ उम्मीद करता हूँ योगा से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। और देखिए, नेचुरली हम कोई अलग जब टाइम निकालते हैं मॉर्निंग में अपने सेहत के लिए तो उसका बहुत बेनिफिट मिलता है। और उम्मीद करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करूँगा कि हमारे जितने भी साथी हैं सबका स्वास्थ्य अच्छा रखे और उनकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। ओके। आए हम आसनों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। पेट के बल लेट कर करेंगे। लेट जाएं पेट के बल, दोनों हाथों को इस प्रकार रखें, धीरे से आ जाएं पेट के बल। बायां हाथ रखें, फिर दायां हाथ रखें। अपने माथे को हथेली के पृष्ठ भाग पर, एड़ियां अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर। लंबी गहरी सांसों के साथ विश्राम। दायां हाथ ऊपर कर लें, दायां कान लगा लें। बायां हाथ ऊपर करें, बायां कान लगा लें। पूरा शरीर विश्राम में। आए चेतना में अपनी कोहनियों का स्टैंड बनाएंगे। हथेलियों पर अपने चिन्ह को रखें। दाईं एड़ी से दाएं हिप्स को हिट करेंगे, बाएं से बाएं को। कैमरा ठीक करें। मेरा विजिबल हो रहा है ना पूरा पोज? दाएं से बाएं को, बाएं से दाएं को। हमारे नितंबों की मसल्स एक्टिवेट होती हैं, आते हमारी प्रभाव में आती है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा अच्छा हो जाता है। दोनों पैरों से एक साथ। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस अपने दोनों हथेलियों को अपने कंधों के दाएं बाएं रख लें। पैर आपस में मिले हुए भुजंग आसन करेंगे। कोहनियां कमर के साथ लगी हुई, हथेलियां कंधों के साथ लगी हुई। लाएं अपनी ठोड़ी आगे, खोल दें हाथों को, गर्दन को ले जाएं पीछे। बंद आंखों से आसमान को देखने का प्रयास। हमारी रीढ़ की हर एक गोटी प्रभाव में आती है।
स्पाइन हमारी स्ट्रांग बनती है। स्पाइन स्ट्रांग होगी तभी हम स्ट्रांग बन सकते हैं, क्योंकि हमारा पूरा बॉडी हमारे स्पाइन पर ही टिका हुआ है। सर्वाइकल स्लिप डिस्क में बहुत लाभकारी क्रिया, कमर दर्द, पीठ दर्द में बहुत लाभकारी। तिर्यक भुजंगासन कर लेंगे। गर्दन को ढीली छोड़ें, ले जाएं दाईं ओर पीछे। दाएं पैर के अंगूठे को देखने का प्रयास। बाईं ओर पीछे। बाएं पैर के अंगूठे को देखने का प्रयास। सामने लाएं, एक बार और दाईं ओर, बाईं ओर। गर्दन सामने, पीछे ले जाएं, एक बार और। आए धीरे धीरे वापस। पहले सीना, फिर ठोड़ी, फिर माथा आसन से लगा देंगे। दायां हाथ सर से ऊपर रखे हुए आ जाए पीठ के बल। बल लेकर एक हल्का विश्राम, लंबी गहरी सांसें। लंबी गहरी सांसों के बाद हल्का विश्राम। लाल करेंगे। दोनों हाथों को अपने कमर के साथ लगा कर रखेंगे। पैरों को धीरे धीरे उठाते हुए लंबाई की डिग्री पर ले आए। बिल्कुल पैर सीधे। अगर सीधे ना हो पा रहे हो, अपनी हथेलियों से अपनी जंघाओं को पकड़ ले। पैर का पंजा ऊपर की ओर खिंचा हुआ, घुटना सीधा, आंखें बंद। सामान्य सांसों में रुकें। हमारी आंखें प्रभाव में आती है कॉन्स्टिपेशन में लाभकारी क्रिया। शरीर को हिलाए डुलाए ना, बिल्कुल स्थिर स्टैचू सा बना दें। आंखें बंद करके देखें अपने कमर पर पैरों पर पड़ते प्रभाव को। आए धीरे धीरे वापस। 10 की गिनती में धीरे धीरे वापस आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। लंबी गहरी सांसें करेंगे। पादोत्तानासन। अपने दाएं पैर को मोड़ें, घुटने को दाईं छाती के पास ले आएं। दोनों हाथों की ग्रिप बनाकर घुटनों को पकड़ें। सांस भरते हुए दबाएं पेट को। सांस छोड़ते हुए माथे को घुटने के पास ले आए। जिनके कंधों में दर्द रहता है या गर्दन का कोई इशू रहता है, वो गर्दन को ऊपर ना करें। हमारा लिवर एक्टिवेट हो रहा है। सांस भरते हुए वापस, पैर सीधा। बाएं पैर से करेंगे। बायां पैर मोड़ें, घुटना बाईं छाती के पास आ जाए। दोनों हाथों की ग्रिप बनाते हुए घुटने को पकड़ें। सांस भरते हुए दबाएं पेट को। सांस छोड़ते हुए माथे को घुटने से लगाएं। सांस भरते हुए वापस, पैर सीधा। अब इस क्रिया को
दोनों पैरों से करेंगे। दोनों पैरों को एक साथ मोड़ें। बहुत सुंदर क्रिया आप कर रहे हैं। इस क्रिया से हमारे पेट के हर एक अंग प्रभाव में आ जाते हैं। सांस भरते हुए दबाएं अपने पेट को। पैंक्रियाज, लिवर, छोटी आंत, बड़ी आंत सभी प्रभाव में आ रहे। सांस छोड़ते हुए माथे को घुटने से लगाएं। पेट की दूषित वायु बाहर निकलती है। सांस भरते हुए वापस दोलन आसन करेंगे। जो दाएं बाएं कर सकते हैं दाएं बाएं कर लें। आगे पीछे कर पा रहे हैं आगे रीढ़ की बहुत सुंदर मालिश हो रही है। पेट की चर्बी दूर हो रही है। करते जाएं। आगे पीछे नहीं कर पा रहे दाएं बाएं कर ले। इस प्रकार दाएं बाएं करने से भी हमारे पीठ के हर एक मसल्स रिलैक्स होते हैं। वापस पैर सीधा। एक क्षण का विश्राम। लंबी गहरी सांसें। हर आसन के बीच में, हर दो आसन के बीच में लंबी गहरी सांसों के द्वारा अपने शरीर को विश्राम अवश्य दें। आसनों के दौरान जो हमारे टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं वो लंबी गहरी सांसों के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। लेंगे सेतु बंध आसन की स्थिति। पैरों को मोड़ें। टखनों को पकड़ें। अगर टखने पकड़ में नहीं आ रहे अपनी हथेलियों को कमर के दाएं बाएं रख दें। सांस भरते हुए अपने कमर को ऊपर की ओर उठाएं। कमर दर्द में बहुत लाभकारी आसन। मेनोपॉज संबंधित दोष दूर होते हैं। हमारे फेफड़े हृदय सशक्त बनते हैं। आंखें बंद सामान्य सांसों में रुके कुछ देर। देखें अपने अंगों पर पड़ते प्रभाव को। जुड़े अपने अंगों के साथ। वापस आ जाएंगे। धीरे से अपनी कमर को नीचे रख दें। पैरों को आपस में मिला लें। दोनों हाथों को दाएं बाएं फैला लें। मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। एड़ियां नितंबों के साथ लगी हुई। हथेलियों का रुख आकाश की ओर। दोनों घुटने आपस में इस प्रकार मिले रहे कि जैसे मैंने किसी रस्सी से अपने घुटनों को बांध लिया है। प्रयास करें पूरे आसन के दौरान मेरे घुटने आपस में मिले रहें। मरकट आसन करेंगे। ले जाएं। सांस भरें। सांस छोड़ते हुए ले जाएं। घुटने दाईं ओर गर्दन बाईं ओर। दोनों कंधे आसन से लगे रहें। दबा दें ऊपर वाले घुटने को नीचे वाले घुटने को ऊपर वाले घुटने से। बहुत लाभकारी आसन। कमर दर्द पीठ दर्द में हमारी रीढ़ पूरी प्रभाव में आती है। शरीर के हर एक मसल्स एक्टिवेट होते हैं। सदा जवान बनाए रखने वाला आसन मरकट आसन। सांस भरते हुए वापस। सांस छोड़ते हुए घुटने बाईं ओर गर्दन दाईं ओर। सामान्य सांसों में रुकें। ध्यान अपने अंगों पर। सांस भरते हुए वापस। एक बार और करेंगे। ले जाएं घुटने दाईं ओर गर्दन बाईं ओर। वापस घुटने बाईं ओर गर्दन दाईं ओर।
बाएं सेंटर में, पैर सीधा, दोनों हाथ वापस ले आए, एक क्षण का विश्राम। करेंगे साइक्लिंग, दोनों हाथों से, दोनों पैरों से, बिल्कुल धीरे धीरे स्लो मोशन में। बहुत सुंदर किया। शरीर की चर्बी दूर होती है, हृदय हमारा सशक्त बनता है। करते जाएं, करते जाएं। वापस करेंगे शवासन में विश्राम। दोनों पैर के पंजे दाएं बाएं लेटे हुए, हथेलियों का रुख आकाश की ओर, पैरों में सुविधाजनक फासला, आंखें कोमलता से बंद। पूरा शरीर ढीला, विश्राम में। अपने ध्यान को, अपनी चेतना को अपने एक एक अंग पर लेकर जाएंगे, उस अंग को ढीला छोड़ते जाएंगे। अपने ध्यान को अपने दाएं पैर के अंगूठे पर ले जाएं, दाएं पैर का अंगूठा ढीला, उंगलियां ढीली, टखना ढीला, एड़ी, दायां घुटना, दाईं जंघा, दायां पैर ढीला, पूर्ण विश्राम में। अब अपने ध्यान को अपने बाएं पैर पर ले आए, बाएं पैर का अंगूठा ढीला, उंगलियां ढीली, टखना ढीला, घुटना ढीला, जंघा, बायां पैर ढीला। इसी प्रकार अपने एक एक अंग को देखते जाना है, रिलैक्स करते जाना है। अपने ध्यान को अपने नितंबों पर ले आए, नितंब ढीले, कमर ढीली, दाईं ओर की पीठ ढीली, बाईं ओर की पीठ ढीली, नाभि मंडल ढीला, रिलैक्स, नाभि के नीचे का पेट ढीला, नाभि से ऊपर का पेट ढीला, रिलैक्स, छाती ढीली, कंधे ढीले, पूर्ण विश्राम में। अपने ध्यान को अपने दाएं हाथ पर ले आए, दाएं हाथ का अंगूठा ढीला, उंगलियां, हथेली, कलाई, कोहनी, भुजबल, दायां हाथ ढीला, विश्राम में। अब अपने ध्यान को अपने बाएं हाथ पर ले आए, बाएं हाथ का अंगूठा ढीला, उंगलियां, हथेली, कलाई, कोहनी, भुजबल, बायां हाथ ढीला,
विश्राम में। एक लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ दें। एक और लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ दें। अपने ध्यान को अपने गर्दन पर ले आए, गर्दन ढीली, मुख ढीला। दायां कान, बायां कान, दाई नासिका, बाई नासिका, दाई आंख, बाई आंख, दायां गाल, बायां गाल, होंठ, ठोड़ी, मस्तिष्क का अगला भाग, मस्तिष्क का पिछला भाग, पूरा मुख ढीला। पूरा शरीर एक साथ दृष्टा भाव से देखें। पूरा शरीर ढीला, विश्राम में। जहाँ कहीं भी अकड़न जकड़न महसूस हो रही है, अपने ध्यान को वहाँ पर लेकर जाएं। वहाँ से अपनी सांसों का आता जाना देखें। उस अंग को विश्राम करने का, ढीला होने का निर्देश दें। इस प्रकार पूरा शरीर ढीला, विश्राम में। एक लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ दें। अपनी आती जाती सांसों को देखें। अपने ध्यान को अपनी नाभि के पास ले आएं। हर सांस के साथ अपनी नाभि की हलचल को देखें। हमारा पूरा शरीर ढीला हो चुका है, विश्राम में आ चुका है। मन बिल्कुल शांत हो चुका है। मन में भाव लाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हों, संपन्न हों, निरोगी हों। मन ही मन 3 बार दोहराएं। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। अपने शरीर के प्रति आदर व सम्मान का भाव दें। धन्यवाद बोले अपने शरीर को। इतना सुंदर शरीर प्रभु ने दिया। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। आए चेतना में अपने दोनों हाथों को हिलाएं, दोनों पैरों को हिलाएं, दाईं करवट लें। आंखें खोलने की जल्दबाजी ना करें। धीरे से आसन पर उठ बैठेंगे। हंसी की क्रिया। हंसना हमारे जीवन में कितना लाभदायक है, ये तो अब हम सब जान चुके हैं। हंसने से हमारा पूरा मन खिल उठता है, शरीर कांतिमय बन उठता है। चेहरे पर फेशियल वाली ग्लो आ जाती है। आइए सब मिलकर एक बार ठहाका लगाकर जोर से दोनों हाथों को ऊपर खोलते हुए हंसी की क्रिया करेंगे। ताली बजाते हुए दोनों हाथों को पूरा खोलेंगे, ताली बजाएंगे और
चाहे हम पे हंसी हंसे, पर जरूर अपने चेहरे पर स्माइल बनाए रखे। हमारे ब्रेन को नहीं पता हम फेक हंसी हंस रहे हैं या रियल हंसी हंस रहे हैं। अगर हम फेक हंसी भी हंस रहे हैं तो भी हमारे ब्रेन को उतना ही प्रभाव पड़ेगा और हमारे हार्मोन्स का सिक्रेशन उतना ही अच्छा होगा। इसी बात पर एक बार और जोर से ठहाका लगाते हुए शांत शांत भाव से बैठेंगे। अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारी जेक्सी लायन सुनीता खंडेलवाल जी को। वो प्लीज़ आए, अपना माइक ऑन करें और हमें प्राणायाम के लाभ के बारे में और प्राणायाम के बारे में चर्चा करें। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी भाभी, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है भाभी। धन्यवाद करीमा आपका। आज की इंटरनेशनल ऑनलाइन योगा क्लास में उपस्थित डिस्ट्रिक्ट 32182 के सभी लाइन अभिनंदन। प्राणायाम के बारे में बताना के बारे में सुनीता भाभी, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। बात करते प्राणायाम सिर्फ श्वास नियंत्रण की सारी क्रिया नहीं, इसका अर्थ आवाज कट रही है। आवाज आ बाकी लोगों को आ रही है क्या? मे बी मुझे नहीं आ रही हो। कट रही है आवाज उनकी। आवाज नहीं आ रही है दीदी। हाँ साउंड क्लियर नहीं है, हाँ जी क्रैकलिंग वॉइस है। हाँ जी। सुनीता भाभी, एक बार आप थोड़ा बाहर की ओर आइए, फिर जहाँ पे आपका नेटवर्क अच्छा आता हो। मेरा वाईफाई चल रहा है। अच्छा, चलिए अभी आवाज क्लियर है थोड़ी। आए। जो वायु, अग्नि, अन्न में नहीं आ पा रही है। सुनना, सुनना, देखना, आवाज कट रही है। बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल समझ आवाज कट रही है सुनीता भाभी। चलिए मैं कंटिन्यू करती हूँ। प्राणायाम क्या है? प्राणायाम का अर्थ है प्राणों का विस्तार। हमारे शरीर में जो हम गतिविधियां करते हैं, चलना, देखना, सुनना, ये सारी क्रियाएं प्राण पर ही आधारित है। हम इस प्राण को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे इसका विस्तार कर सकते हैं? इसका बहुत ही सरल और उत्तम उपाय है प्राणायाम। प्राणायाम के द्वारा हम अपने शरीर को अधिक ऊर्जान्वित बना सकते हैं, हमारे मन को शांत रख सकते हैं। प्राण का और मन का बहुत गहरा संबंध है। आप देखोगे, किसी का माइक ऑन है। आप देखोगे जब भी हमारा मन घबराहट में, डर में या किसी सोच में होता है तो हमारी सांसों की लय चेंज हो जाती है। हमारी सांसें तेज होने लगती है या फिर हम सांस लेने में दिक्कत होने लगती है।
तो हम अपने मन को या बाहरी कंडीशंस को जिसकी वजह से हमें क्रोध आ रहा है या हमें स्ट्रेस हो रहा है उनको तो कंट्रोल नहीं कर सकते, पर एक चीज़ है जिसे हम बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी सांसों को। और अपनी सांसों को कंट्रोल करके हम अपने मन को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। मन पूरी तरह से हमारे वश में हो जाता है, और जिसका अपने मन पर वश हो जाता है ना, वो अपने जीवन को बहुत ही संतुलित तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से जी पाता है। तो आए करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। और प्राणायाम में जो सबसे ज़्यादा लाभकारी और जो हम किसी भी वक्त कर सकते हैं, मतलब ये एक ऐसी क्रिया है जो हम दिन में किसी भी वक्त जब भी याद आए कर सकते हैं, लंबी गहरी सांसों का अभ्यास। लंबी गहरी सांसें 5 की गिनती में लेना, 10 की गिनती में रोकना और 10 की गिनती में छोड़ना। ये एक शाब्दिक वो है कि हमें इतना करना चाहिए। अगर आप आरंभिक स्थिति में हैं, इतनी देर नहीं ले पाते, नहीं रुक पाते, कोई बात नहीं। आप 4, 8, 8 की गिनती में कर सकते हैं, 3, 6, 6 की गिनती में कर सकते हैं। धीरे धीरे अपने अभ्यास को बढ़ाना है। अपने अभ्यास को बढ़ाते बढ़ाते अपनी सांसों को इतना लयबद्ध कर लेना है कि हमारा पूरी ज़िंदगी हमारी लयबद्ध हो जाए, संतुलित हो जाए, जो हम इन सांसों के माध्यम से कर सकते हैं। आए, 1-2 अभ्यास हम करेंगे। आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, पूरा सांस भरें। 1, 2, 3, 4, 5, रोकें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस बाहर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये एक आवृत्ति हुई। अगर आप इस अनुपात में नहीं कर पाए, कोई बात नहीं है। धीरे धीरे अपने अभ्यास को बढ़ाना है, और दिन में जब भी याद आए, अपनी सांसों को लंबा और गहरा बनाएं। एक चीज़ और जो इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी, सांसों का लयबद्ध होना। हमारी सांस सही से आ रही है या नहीं आ रही है, इसका चेक हमें खुद करना है। जो नियमित योगाभ्यास करते हैं उनको पता है, जो नहीं करते, जो आज पहली बार जुड़ रहे हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि जब आप सांस भरें, अपने हथेली को पेट पर रखें। सांस भरने पर पेट हमारा पूरा फूलता हुआ महसूस हो, गुब्बारे की भांति, और सांस बाहर निकालते वक्त पेट अंदर की ओर हो। जब पेट तक हम अपनी सांसों को आता जाता देखते हैं, तो हमारे फेफड़ों में पूरी क्षमता के साथ ऑक्सीजन ग्रहण होता है, जो साधारण सांस में नहीं हो पाता। प्राणायाम के क्रम में हम दूसरा प्राणायाम, जो कि बहुत लाभकारी हमारे शरीर के लिए रहता है, कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति करेंगे। एक इसमें ध्यान रखेंगे, जो हार्ट के पेशेंट हैं या फिर जिनका अभी हाल में 3-4 महीनों के अंदर में कोई ऑपरेशन हुआ हो, या फिर अगर पेट में अल्सर हो, वो इस क्रिया को नहीं करेंगे। वो लंबी गहरी सांसों का ही अभ्यास करेंगे। प्राणायाम के लिए एक एक सांस झटके से बाहर निकालना है। सांस बाहर और पेट अंदर, दोनों क्रिया एक साथ होनी है। जब पेट को अंदर करें, प्रयास करें हमारा नाभि अंदर की ओर चला जाए, रीढ़ से लग जाए। इस प्रकार करेंगे। आए, आंखें बंद करें, दोनों हाथों को मोड़कर घुटनों पर रख दें, कमर गर्दन सीधी। कपालभाति प्राणायाम करेंगे। पूरा सांस भरें, पूरा सांस बाहर निकालें। करेंगे कपालभाति प्राणायाम, एक एक सांस झटके से बाहर, पेट अंदर। 20 आवृत्ति करेंगे सभी। बारंबार पेट को अंदर की ओर करने से हमारा 3 चक्र, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र एक्टिवेट हो जाता है। श्वास को बारंबार बाहर फेंकने से अनाहत चक्र एक्टिवेट हो जाता है। और जब क्रिया के अंत में हम कुंभक लगाते हैं,
तो आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र और विशुद्धि चक्र वो एक्टिवेट हो जाता है। इस प्रकार इस एक क्रिया के द्वारा हमारे सातों चक्र एक्टिवेट हो सकते हैं, पूरा शरीर ऊर्जान्वित हो सकता है। अपनी अपनी क्रिया को समाप्त करते हुए वापस आएंगे। पूरा सांस बाहर निकालकर बाह्य कुंभक में रुकें। मूल बंद लगाएं, उद्यान बंद, जालंधर बंद। ना रुकने की स्थिति में पेट ढीला, गर्दन सीधी। पूरा सांस भरें। सांस भरकर आंतरिक कुंभक में रुकेंगे। फिर से तीनों बंद लगाएं, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। ना रुकने की स्थिति में पेट ढीला, गर्दन सीधी। समय बहुत ज़्यादा हो चुका है, हमारे पास समय अब कम है, इसलिए मैं थोड़ा अब फास्ट करती हूँ। अनुलोम विलोम एक क्रिया और हम करेंगे जिसके बारे में हम जान लेते हैं। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। यह क्रिया भी हमारे शरीर के लिए बहुत लाभकारी रहता है। अपनी दाईं नासिका से अपने अंगूठे से अपनी दाईं नासिका को बंद करें। बाएं से सांस भरें, दाएं से छोड़ें, फिर दाएं से भरें, बाएं से छोड़ें। ये एक आवृत्ति हुई, 3 आवृत्ति और करेंगे। सांसें लयबद्ध हो, सांस लेने और छोड़ने की आवृत्ति एक समान हो। आंखें बंद ही रखेंगे। अनुलोम विलोम से हमारे हाई बीपी और लो बीपी दोनों कंट्रोल में रहता है। स्किन से संबंधित दोष दूर होते हैं, श्वसन संबंधित दोष दूर होते हैं। अपनी अपनी क्रिया समाप्त करते हुए वापस आ जाएंगे। एक और प्राणायाम जो कि हमें नियमित रूप से अवश्य करना चाहिए हमारे ब्रेन के लिए, भ्रामरी प्राणायाम। 2 आवृत्ति हम भ्रामरी की करेंगे। 2 उंगली से आँख को बंद करेंगे, अंगूठे से कान बंद करेंगे, 2 उंगलियां नाक के नीचे होंगी। पूरा सांस भरेंगे, सांस बाहर निकालते हुए भंवरे की गुंजन के समान आवाज निकालेंगे। 2 आवृत्तियां करेंगे। शांत। भ्रामरी प्राणायाम से हमारे मस्तिष्क में जो हजारों की संख्या में छोटे छोटे न्यूरॉन्स होते हैं वो प्रभाव में आ जाते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी समस्या दूर हो जाती है। कार्यक्रम हम समापन की ओर। कुसुमांटी, आप अपना माइक ऑन कर लीजिए ओम ध्वनि व शांति पाठ के लिए। हम सब मिलकर करेंगे ओम ध्वनि व शांति पाठ। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें। सांस भरें। ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षज्ञं शान्ति पृथिवी शान्ति राप शान्ति रोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति
विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वज्ञं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शांति। कुछ समय इसी तरह शांत मुद्रा में बैठे अपने ऊपर शांति की सफेद किरणों के पड़ते हुए देखें जो हमारे शरीर में सहस्त्रार चक्र के माध्यम से पूरे शरीर में सभी चक्रों में समाहित होती जा रही है। हम पूर्ण रूप से स्वस्थ होते जा रहे हैं। हमारा चित्त शांत और प्रसन्न है। हम खुश और संतुष्ट हैं। हमारे चारों तरफ शांति और आनंद है। हम शांत स्वस्थ हैं। आज की साधना में प्रभु का धन्यवाद है। अपने मुंडन पर और अपने पूरे शरीर पर ग्रहण करें। कोमलता से आंखें खोले। सभी का जैसे आराम सभी को दिल की शुभकामनाएं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज और मैं सबको बोलना चाहूँगी, हमारी नियमित योगाभ्यास की क्लासेस चलती हैं शाम में 4 बजे से 5:15 बजे तक। जो कोई भी इस क्लास से जुड़ना चाहते हैं वह जुड़ सकते हैं, मुझे मैसेज देकर। लिंक यही रहता है, अगर आपके पास मेरा नंबर नहीं भी है लिंक ये सेम रहता है। क्लास आज तो नहीं होगी, कल से रेगुलर होती है ये क्लासेस। आप अवश्य जुड़ें, अपने नियमित योगाभ्यास को बनाए रखें। धन्यवाद सभी का। धन्यवाद।